हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द बेयर स्टोरी। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड किसके घूम रहे हैं, बेयर के। क्लियर। तो बेयर किसका पेट है। यहाँ पे एक लेडी रहती है, मैनर हाउस में रहती है, राइट। तो उसने क्या रखा है, एक पेट बेयर मिला। और कहाँ से मिला, ये हमने पढ़ा था कि एक फॉरेस्ट में जो है हाफ डेड बेयर था, स्मॉल था, छोटा सा था। किस तरह से वो फीड करते हुए बॉटल से उसे घर लाई थी और उसकी कुक ने उसकी हेल्प करी थी। अब जो है किस तरह से बेयर को, क्योंकि एवरी संडे जो है वो अपनी सिस्टर के यहाँ जाती हैं, तो कब उसको जो है चेन से शी पुट द बेयर ऑन ऑन द चेन, और किस तरह से उसको बांध के रखती है, एवरी संडे को रखती है और नाइट के समय रखती है। अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो अब बच्चों, हम इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि कैसे एक लेडी है, कहाँ रहती है, वो मैनर हाउस में रहती है, और उसका उनका पेट कौन है, एक बेयर है, छोटा सा है। और कब मिला था उन्हें, फॉरेस्ट में मिला था, हाफ डेड था। किस वजह से, भूख की वजह से। और किस तरह से वो फीड करती हुई उनको घर लाई थी, और किस तरह से वो ग्रोन अप हो गया था। और बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते। ओल्ड लेडी, उनके पेट का नाम क्या था, बेयर। और वो उसको बहुत ज्यादा जो है वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। कहाँ मिला था, फॉरेस्ट में मिला था। ऐसा मिला था, किस कंडीशन में मिला था, हाफ डेड ऑफ हंगर। और बहुत छोटा सा था, ये नहीं कि बहुत बड़ा बेयर मिला था, एक छोटा सा मिला था, स्मॉल था, हेल्पलेस था, दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप। और किस तरह से उसको लाए थे, ऑन द बॉटल बाय द लेडी। जैसे छोटे बच्चों को खिलाते लाते, सेम जो है उसे भी ऐसे लाए थे, ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। हेल्प करी थी कुक। दिस वाज सेवरल इयर्स। और अब जो है क्या हो गया था, वो ग्रोन अप टू ए बिग बेयर, so big and strong। इवन उसको क्या बोला था कि सान, किसी भी सान का मीन्स क्या होता है बच्चों, बिल्ड अ काउ। किस काउ को इतना बड़ा हो गया था, इतना स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं बेयर की, से वो एक काउ को किस करके उसको कैरी भी कर सकता था अपने पॉज में, ये इतना स्ट्रॉन्ग था। बट ही डिडंट वांट टू डू, क्योंकि वो कैसा था, एमेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रेंडली। और कहाँ उसे पसंद था, आउटसाइड द outside his kennel and look with his small intelligent eyes। और वहां पे जो कैटल्स जो थी रेसिंग करती रहती थी, उनको देखता था। और और थ्री शेगी माउंटेन, इनको हमने डिटेल में पढ़ा था। थ्री शेगी माउंटेन पोनीज थे टेबल में, knew him well and didn't mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress। और उनके अलावा बच्चे थे जो यूज टू राइड ऑन हिज बैक, एंजॉय करते थे राइड करना उनकी बैक में। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड, और कभी कभी जो है सो जाते थे उसके कानन में, बिटवीन हिज टू पॉज। और उसके अलावा बिसाइड, ही डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम विद हिम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि उसको जो है वो टीच करते थे, सारी गेम्स करते थे। समटाइम दे पुल पुल हिज हेयर, कानों को खींचते थे, या समटाइम टेल को जो है थे। बट ही डिडंट माइंड इट, ही हैड नेवर टेस्टेड मीट। और वो जो है वो टेस्ट नहीं किया था। और जो भी डॉग्स खाते थे पेट में, ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, सारी चीजें जो हैं वही वो भी खाता था, राइट। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसको क्या चीजें पसंद थी। ऑटम में जस्ट टू सिट लुक विद ब्यूटीफुल आईज इन द राइपनिंग एप्पल। उसके फेवरेट क्या थे, राइपनिंग एप्पल्स, पके हुए सेब। और यंग डेज had been sometimes unable to, कई बार ऐसा होता है हमारी चीजें फेवरेट होती है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। टेम्पटेशन मीन्स अट्रैक्शन। टाइम द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम। पेयर्स कैसे होते हैं, कमसी होते हैं, मोटे होते हैं, और थोड़े से स्लो इन देयर मूवमेंट।
बट अगर आप उनकी रेस करेंगे किसी स्कूल बॉय से और उन्हें एप्पल दिखाएंगे, तो इवन ही कैन इजीली दैट बॉय, राइट? तो आप देख सकते हैं, भाग भी सकते हैं। ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। तो जो भी अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, लीविंग द बेयर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून। जब भी जो है वो संडे अपनी विजिट करने जाती थी, तो बेयर को क्या करती थी, वो चेन से बांध देती थी, पुट ऑन द चेयर चेन। One Sunday, while walking through the dense forest, she found him following her. एक संडे को जब वो अपनी सिस्टर के घर जा रही थी, डेंस फॉरेस्ट मीन्स घना हुआ जंगल, she found himself following her. उन्होंने देखा कि वो उसे फॉलो कर रहा था। यहाँ पे कुछ सस्पेंस है, वो लेटर जो है हमें क्लियर होगा। She was so angry with the disobedient bear, क्योंकि कहा कि इसने मेरा कहना नहीं माना है, disobedient है, that she on the nose with Ella, but the bear was, और उन्होंने किस था उसमें, और किस था अम्ब्रेला से, बट द बेयर ने जो वाज रियली स्टैंडिंग। अभी ये वाले पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ही वाज आल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडे। तो संडे संडे और नाइट के टाइम उसे रखा था, रखते थे वो, पुट ऑन द चेन। When his mistress went to spend the afternoon with her married sister, जब भी वो अपने जाती थी, और कहाँ रहती थी, lived in a solitary house, अकेला एक घर था, on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest। और वहां से वो कैसे जाती थी, गुड आवर्स जो है चल के, और घना जंगल रहता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू wander about in the forest with all its temptation। अब अगर वो बेयर को अपने साथ ले जाती, तो मे बी कई अट्रैक्शन घूमते घूमते, रोमिंग करते करते, मे बी जो है उसे फ्रूट दिख जाए या किसी ने अटैक कर दे। तो इट वॉज बेटर टू बी सेफ ऑन द सेफ साइड, और इसलिए वो क्या करती थी, he put the bear on the chain। he was also a bed sailor। अब बेड सेलर क्या है कि अगर जो है कभी वो जा रहे हैं और गस्ट ऑफ हवा का झोंका आया है और डिसबैलेंस हो जाए बोट का, had upset the boat and he and his mistress, और किस तरह से दोनों जो हैं स्विम करके कहाँ आए थे, शोर में आए थे। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल, और जब भी उनकी मिस्ट्रेस कहीं जाती थी तो वो समझ जाते थे, अंडरस्टूड था, के लिए बेयर के लिए ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट meant when his mistress put him on the chain on Sunday। जब भी उसकी मिस्ट्रेस जो है उसको क्या करती थी, चेन में, पुट ऑन द चेन ऑन संडेज, इतवार को जब भी वो चेन बांधती थी, तो वो अंडरस्टूड रहता था उसके लिए, न्यू वेल जो है मिस्ट्रेस कहाँ जा रही है, टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर। तो बेयर को कौन करता था, उसकी मिस्ट्रेस। किसमें रखती थी, पुट ऑन द चेन, कब रखती थी, संडे। क्यों रखती थी, वाई, कि वो कहाँ जाती थी, टू विजिट हर सिस्टर्स हाउस। क्लियर? When his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap, और उसके सिर में जो है वो हल्का सा क्या करती थी, friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence। और क्या प्रॉमिस करती थी, वो प्यार करती थी, टैप ऑन हिज हैंड, प्यार से जो है एक जो है स्लैप करती थी, टैप करती थी ऑन हिज हेड, एंड और प्रॉमिस क्या करती थी, व्हाट शी प्रॉमिस, कि शी प्रॉमिस कि उसे एक एप्पल देंगे जब वो अगर ठीक रहा, he had been good during her absence, कोई शैतानी नहीं करेगा और अच्छी तरीके से रहेगा in her absence, तो वो उसे क्या देगी, इन रिटर्न एक एप्पल। तो कई बार होता है ना, आपकी मदर अगर कहीं जाती है तो कहती है ना कि अरे भाई शैतानी मत करना, और व्हेन आई, जब भी मैं वापस आऊंगी तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारे लिए मे बी कोई आपने जो डिमांड करी है वो लेके आऊंगी, आपकी फेवरेट लेके आऊंगी। तो सेम जो है यहाँ पे उस है, मिस्ट्रेस क्या बोलती हैं उनको, शी प्रॉमिस्ड
ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन, तो यहाँ पे ही किससे यूज हुआ है बच्चों, बेयर भालू, हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, एब्सेंस में अगर वो ठीक था, शैतानी नहीं करी, तो क्या देगी वो, विल गिव हिम अ गिव हिम एन एप्पल, ही वाज सॉरी बट रिजाइन। परंतु यहाँ पे क्या था कि एक तरह से कह सकते हैं कि आप सॉरी, और वो जो है मजबूर थे, लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे क्या है, जो है अगर जाना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए क्या है, उसको उनको जो है जो भी वो कह रहे हैं वॉट एवर, वो मानना पड़ेगा, लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर ए वॉक, की जब तुम जो है के साथ वॉक के लिए नहीं जा सकते। One Sunday, when the lady had changed him as usual and was about halfway the forest. अब एक संडे हुआ बच्चों कि जो लेडी थी उसने क्या करा, अपने जो बेयर था उसको क्या करा, पुट ऑन द, ऑन संडे बेयर को क्या करा उन्होंने, पुट ऑन द चेन, और अभी वो आधे रास्ते ही गई थी एज यूजुअल जैसे वो करती थी, एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, अभी जंगल में वो कितना चली थी, हाफ वे, आधे रास्ते तक ही पहुंची थी। शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, तो अचानक सडन, अचानक थॉट, उन्होंने क्या सुना, शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच, और उन्होंने जो है जब ब्रांच को तोड़ते हैं, पेड़ की किसी टहनियों को तोड़ते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक क्रैकिंग की आवाज आती है। ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, उनके फुटपाथ था उसमें टहनियों के टूटने की आवाज सुनी, दैट लेडी, शी लुक्ड बैक एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बेयर, अब उन्होंने जैसे ही पीछे देखा, क्या हुआ, हॉरिफाइड, डर गई वो, टू सी द बेयर कमिंग डू अलोंग फुल स्पीड, जो बेयर था क्या, एक बेयर। अभी देखते हैं बच्चों, लेट्स सी कि ये वही बेयर था, उसका पैट बेयर था, या ये वाइल्ड था, जंगली था, तो लेट्स सी। तो वो जो है जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो यहाँ पे जो लेडी, वन संडे बेयर पुट ऑन द चेन, और जब वो कहाँ पहुंची थी, शी वॉज हाफ वे थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, तो उन्होंने क्या सुना था, हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच, राइट। तो जैसे ही उन्होंने शी लुक बैक, तो क्या देखा उन्होंने, द बेयर कमिंग अलोंग फुल स्पीड, पूरी स्पीड से जो है दौड़ा आ रहे हैं, लुक एज इफ along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trot. Horse, जब हॉर्स जो है वॉक करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, वैसे ही देखेंगे अगर आप तो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन ए हॉर्स, इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, और थोड़ी ही देर में जो है वो उसने ज्वाइन कर लिया उस लेडी को। पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, हाफना, इसी तेजी से दौड़ के वो उसने लेडी के पास तक हैड जॉइंड दैट लेडी, पैंटिंग, हाफ रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा थी, फुल स्पीड चल रहा था। स्निफिंग मीन्स जैसे सूंघते हैं, वो स्निफिंग कर रहा था। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील, और जैसे डॉग फैशन अपने हील्स में वो, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स, द लेडी वॉज वेरी, अब उस लेडी को क्यों गुस्सा आया बच्चों, कि वो उसे क्या कह के आई थी, ने यहाँ पे पढ़ा था कि उसकी मिस्ट्रेस ने क्या क्या बोला था उसको, कि व्हाट शी promised of an apple on her return if he had been, तो ये बोला था उसने कि if he had been good during her absence, अगर वो सही रहा उसकी absence तो उसको क्या देगी, एप्पल देगी। तो क्यों से गुस्सा आया, क्योंकि वो जो है उनको फॉलो कर रहा था विथ स्पीड इन द डेंस फॉरेस्ट,
द लेडी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, क्योंकि वो लंच के लिए ऑलरेडी क्या हो गई थी, लेट हो गई थी. देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम. अब इतना समय नहीं था कि उसको कहाँ ले जाएं, वापस घर में ले जाएं. शी डिडंट वांट हिम टू कम विद हर, और वो नहीं चाहती थी कि बेयर जो है उनके साथ आए, और समय भी इतना नहीं था. दैट इज वाई द लेडी वॉज एंग्री. तो लेडी को गुस्सा क्यों आया बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी शी वॉज लेट फॉर लंच, और दूसरा क्या था, इतना टाइम नहीं था, देयर वाज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम. समय लगता अगर वो उसको वापस ले जाती. एंड शी डिडंट वांट, और वो चाहते नहीं, डिडंट वांट हिम टू कम विद हर. एंड बिसाइड्स इट वाज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड हर. और उन्हें इसके अलावा और क्या गुस्सा आ रहा था कि ये जो है डिसओबे करा उनको. शी टोल्ड हिम इन हर फीवरिश वॉइस टू गो बैक एट वंस. उन्होंने तुरंत जो है उसको जो है एक कड़क आवाज में क्या बोला, गो बैक टू होम एट वंस, मिनेसिंग हिम विथ हर पैरासोल. अब पैरासोल क्या होता है, उसके पास क्या था, अम्ब्रेला था, राइट. मिनेसिंग में वो डांट रही थी him with her parasol, जो उनके पास अम्ब्रेला था. He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes. वो जो है क्या हुआ, Bear stopped a moment, थोड़ी देर रुका, and looked at her with his cunning eyes, और उसको देखने लगा, but didn't want to go back. परंतु वो जो है वो भी नहीं चाहता था वापस जाना. बात कर रहे हैं बच्चों, बेयर की बात करें. एंड केप्ट ऑफ स्निफिंग एट हर, और वैसे ही जो है वो स्निफ कर रहा था किसके ऊपर, दैट लेडी. When the lady saw that he had even lost his new collar. अब न्यू कॉलर मीन्स जो भी हमारे जो घर में डॉग होते हैं, कैट होते हैं, पैट्स होते हैं हमारे, तो हम जो है उनके गले में जो है पट्टा सा डालते हैं. तो इस लेडी ने क्या किया था, वो मैनर हाउस में रहती थी, जो उनका बेयर था उसके गले में एक नया कॉलर डाला था. तो उसने जैसे ही देखा कि he had lost his new collar, she got still more angry. और इसको और भी गुस्सा आया. एक तो उसने क्या करा था, उसको डिसोबे करा था, राइट. और दूसरा पॉइंट क्या था कि क्या करा था, लॉस्ट हिज न्यू कॉलर. तो द लेडी वॉज एंग्री बिकॉज क्यों, एक तो क्या था, बेयर डिसोबेड, राइट. क्या करा था उसने, डिसोबेड हर. और दूसरा क्या करता, लॉस्ट हिज न्यू कॉलर. क्लियर. से और गुस्सा आया. She got still more angry and hit him on the nose with her parasol. और उसने जो उसके पास अम्ब्रेला था उससे जोर से उसके नोज में जो है, आपको पता होगा कि जानवर की जो नोज होते हैं एनिमल्स की सेंसिटिव होती है, उसने जोर से जो है अम्ब्रेला हिट करा उसकी नोज में, की बेयर की. Angry and hit him on the nose with her parasol so hard, बहुत जोर के मारा, दैट इट ब्रोक इन टू. और जो उसका पैरासोल था, अम्ब्रेला था, उसके कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए. इतनी जोर की उसने उसमें मारा. किसने मारा, उस लेडी ने मारा. He stopped again, took his hat and opened his big mouth several times. फिर भी उसने जो है stopped again, फिर उसने कुछ नहीं कहा, रुक गया. Shook his head, अब पेन तो हुआ होगा बच्चों. तो उसने क्या करा, बेयर ने, he shook his head and opened his mouth, big mouth several times. और कई बार जो है मे बी पेन से या मे बी जो है उसे डरा रहा होगा, he opened his big mouth several times. कई बार उसने जो है अपना माउथ को खोला several times, as if he wanted to say something, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो. तो उसने कई बारी क्या करा, he opened his big mouth several times as if he wanted to say. तो बेयर ऐसा लगना चाहता हो, that is why he opened his mouth several times. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him.
अब क्या हुआ कि देन ही टर्न राउंड, उसके बाद जो है उसने टर्न लिया एंड बिगेन टू शॉल बैक, वापस बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी, और तब तक देखा टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, जब तक कि वो जो है उसकी साइड से गायब नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, अभी हम देखते हैं क्या ये जो अभी हम बेयर की बात कर रहे हैं और किससे मारा था उस लेडी ने, द लेडी हिट द बेयर, मारा था अम्ब्रेला से, राइट, या पैरासॉल, क्लियर। और कितनी जोर से मारा था और कहाँ पे मारा था, नोज में, क्लियर। कहाँ मारा था बच्चों, नोज में मारा था उसके, took his hand, और फिर भी उसने कुछ नहीं बोला था, with her parasol so hard that it broke in two, और इसके क्या हो गए थे, दो टुकड़े हो गए थे। पैरासोल से हिट करा था कहाँ, ऑन नोज, so hardly, क्लियर, so that क्या हुआ, उसके दो टुकड़े हो गए, so that it broke in, because the lady hit the bear, किस करा था, पैरासोल या अम्ब्रेला से, हिट ऑन द नोज, कहाँ पे करा था, इतना हार्ड करा था, so that it broke into two, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था, स्टॉप्ड अगेन एंड शुक हिज हैंड एंड ओपनड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स, सो दैट कि ऐसा लग रहा था कि ही वांटेड टू से समथिंग, और उसके बाद देन ही टर्न राउंड एंड बिगिन टू बैक, और वापस वहां से चला गया। When the lady came home in the evening, और जब शाम को लेडी, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. ने क्या देखा, what she saw, क्या देखा बच्चों से, जो बेयर था अभी भी कहाँ बैठा हुआ था, वॉश सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस, जहाँ पे वो बैठा रहता था, कहाँ पे बैठा रहता था बच्चों, आउटसाइड हिज कैनल, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, परंतु अभी लेडी को गुस्सा आ रहा था। अभी बच्चों आपके जो थोड़ा सा था, लेट्स सी, शी वेंट अप टू हिम, अब वो लेडी जो है क्योंकि शी वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें, तो शी वेंट अप टू हिम, उसके पास गई एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डांटना, तो वो लेडी किसको डांट रही थी, बेयर को, मोस्ट रिसीवरली, एंड सेड ही वुड हैव टू बी फॉर 2 more days, और इतना डांटा कि लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं जो है तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ कि 2 दिन तक तुम्हें जो है चेन में बांधे रखूंगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बेयर, अब जो कुक था जो उसको बहुत खाना देता था, लव्ड हिम, तो वो कहाँ आई, who loved the bear as if he had been a son, rushed out from the kitchen very angry. अब वो जो ओल्ड कुक थी, तो उनको बच्चे की तरह है फोर्टी थी, who loved the bear, जैसे अपने बच्चे के साथ तेजी से रश्ड आउट में, कहाँ से आई, किचन, जैसे ही उसने देखा कि जो मिस्ट्रेस है उसको होल्ड कर रही है, तो शी रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, और वो गुस्से से बोलती है, व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, वो कहती कि तुम किसके लिए इसको जो है स्कोल्ड कर रही हो, डांट रही हो, सेट द कुक, ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड, कि ये कितना अच्छा है, इसी तरह उसने कंपेयर करा गोल्ड से, क्यों करा, द होल डे ब्लेस हिम, द होल डे ब्लेस हिम, यहाँ पे क्यों बोला उसने कि ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, कि ये जो है अपनी सीट से जो है जहाँ पे उनका कैनल है वहां से ये हिला भी नहीं है, और कंटिन्यूस वहीं बैठा है और आपका वेट कर रहा है, और आप इसकी स्कोल्ड कर रही है, ब्लेस हिम, ही हैज बीन सिटिंग हियर क्वाइट, फर्दर क्या कहते हैं, ये जो है ही हैज बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज haunches एज मीक एज एन एंजल, वो कहती कि ये जो है कितने, ये अपने हॉन्चेस में, मतलब हिप से नीचे जो पार्ट है उसके ऊपर जो है बैठा हुआ था, हॉन्चेस में उकड़ू, एज मीक एज एन एंजल, लुकिंग द होल टाइम, और पूरे टाइम किसको देख रहा था, टुवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और तुम्हारा इंतजार कर रहा था
कि तुम कब आओगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो आपका सस्पेंस था यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो जंगल में, जो डेंस फॉरेस्ट में बेयर मिला था, बेयर था फैट वाला था या कौन सा था, जब वाइल्ड था। तो ऑब्वियस है जो उनका अपना बेयर था, पैट बेयर था, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिसअंडरस्टूड हो गई थी कि उसका अपना पैट जो है उसको फॉलो कर रहा है, और किस तरह से वो घर में आके जो है उसको क्या कर रही थी, होल्ड कर रही थी, डांट रही थी। बट कुक जो है उनकी बताती हैं कि ये जो है ही हैज बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस, और कहाँ देख रहा था, लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड्स द गेट, और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इट मीन्स तो बेयर उस फॉरेस्ट में मिला था वो कैसा था, वाइल्ड, जंगली। बट किस तरह से उसने जो है उसके जो अटैक करा था, फिर भी उसने जो है फ्रेंडली बिहेव करा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, विद दिस वी टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज रिटन बाय एक्सेल मुंथे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और जिसके कारण जो है वो, कई बार होता है ना, आप लोगों को भी गुस्सा आता है कि आपने गलती नहीं करी है और फिर भी आपको डांट पड़ी है। तो सेम किसके साथ हुआ बच्चों, बेयर के साथ हुआ, कि वो घर में बैठा था और उसकी मिस्ट्रेस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये जो है वो फॉलो कर रहा है, डिसिप्लिन था, कहना नहीं माना था उसने, और कॉलर भी, इवन उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ही हैड लॉस्ट हिज न्यू कॉलर। ये है बेयर, एट बेयर आउटसाइड द कैनल। ये कौन है, मिस्ट्रेस, जो लेडी थी, ये कौन है, कुक। क्लियर। तो फॉरेस्ट में कौन सा उनको बेयर मिला था बच्चों, जो कैसा था, वाइल्ड था। A bear story की let's discuss the summary of this chapter. The bear story. Once there lived a lady on the border of a big forest. लेडी कहाँ रहती थी बच्चों, बिग फॉरेस्ट के बॉर्डर में। He found a bear cub in the forest. तो बेबी बेयर को क्या बोलते हैं, कब। तो बेयर कब, भालू का एक बच्चा, फॉरेस्ट। इट वॉज स्टार्विंग, कैसा था वो, भूखा था। इट वॉज क्वाइट हेल्पलेस, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, चाहे किसी का भी जो है बच्चा हो, एनिमल हो, बर्ड्स को है, तो दे वर हेल्पलेस। द लेडी हैड टू ब्रिंग इट अप ऑन द बॉटल, और वो लेडी लाई थी फॉरेस्ट से, कैसे लाई थी, बॉटल से। द कुक, और किसने हेल्प करी थी बच्चों, हु हेल्प हर, हु हेल्प दैट लेडी, द कुक हेल्प हर। आफ्टर मैनी ईयर्स इट ग्रू अप टू अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग बेयर। बाद में कैसा बन गया था वो, पूरी ग्रोथ हो गई थी, big and a strong bear. However, he was a most amiable bear. और कैसा था वो, फ्रेंडली बेयर था। He harmed neither man or beast. और किसी को भी हार्म नहीं करता था, चाहे वो मैन हो, चाहे वो बीस्ट हो, वाइल्ड एनिमल। There were 3 mountain ponies in the stable. अब जो कौन रहते हैं, हॉर्स रहते हैं, पोनीस रहते हैं, म्यूल रहते हैं, वहाँ पे कौन रहते थे, पोनीस, माउंटेन पोनीस रहते थे। इवन दीज पोनीस नॉट फील फ्राइटेंड व्हेन ही वॉक्ड इनटू द स्टेबल। तो ये 3 जो पोनीस थे, माउंटेन पोनीस थे, ये भी नहीं डरते थे, फ्राइटेंड मीन्स डरना, ये भी नहीं डरते थे। इवन कभी वो वॉक करके उनके स्टेबल में चले जाता था तो भी वो डरते नहीं। He also looked amicably at the cattle. The children used to ride on his back. और बच्चे क्या पसंद करते थे, उस बैक राइड करना, राइड ऑन हिज बैक। They had also been found asleep in his kennel. और कई बारी जो है उसके कैनल में सो जाते थे, बिटवीन हिज 2 paws। पॉज क्या होते हैं बच्चों, पंजे, पंजों के बीच में सो जाते थे। The 3 Lapland dogs, और कुछ जो है 3 डॉग्स थे, love to play सारे गेम और sorts of games they want to play with him. They pulled his ears, or sometime, और कभी कभी they pulled his ears,
एंड टीज्ड हिम इन एवरी वे, जैसे भी लगता था टेल को पुल करते थे, कानों को खींच, जैसे भी उन्हें लगता था उसको छेड़ते रहते थे, करते थे हिम इन एवरी वे। ही डिडंट माइंड एट ऑल, तो वो माइंड नहीं करते थे, चाहे बच्चे उनको छेड़ते थे, चाहे डॉग्स उनके साथ जो है खेलते रहते थे, इवन पोनीज भी दे डिडंट जो है उनसे फ्राइटन नहीं रहते थे, चाहे वो क्या करते थे, वॉक करके उनके स्टेबल में आ जाते थे। व्हेन ही वॉक्ड इनटू द स्टेबल, so they didn't feel frightened. Yeah? The bear ate. अब बेयर कैसा खाना खाता था, अब उसकी फूड हैबिट्स क्या थी? The bear ate the same as the dogs. तो डॉग्स खाते थे, और कभी उसने never tasted meat as the dogs. जो खाना कौन खाता था? बेयर कौन सा खाना खाते थे? जो डॉग्स खाते थे। Bear ate the same food as the dogs. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर द बेयर द स्टोरी। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर सब सारे बच्चे जो हैं रिवाइज करेंगे, रिवाइज एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम, वी डिस्कस द समरी, वी विल डिस्कस द समरी एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, सो दैट आप लोग जो है रिवाइज करके आए चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।